ईरान के अंदर जो वर्तमान सरकार में बैठी विदेश मंत्रालय और जो IRGC है, ये इस फैसले को लेकर के डिवाइड हो रखे हैं कि भारतीय जहाजों को जाने देना है या नहीं देना है, क्योंकि ये फायरिंग अपने आप में काफी सारे प्रश्न खड़े करती है। ये प्रश्न ऐसे समय पर जब भारत अपनी कूटनीति के दम पर अपने जहाजों को निकालने में कामयाब हुआ हो और उसके बाद युद्ध के लगभग 40 दिन बीतने के बाद भारतीय जहाजों पर होता हमला काफी सारे सवालों को अपनी जगह खड़ा कर देता है। इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट के अंदर भारत ने अपना स्टैंड शुरुआत से ही क्लियर रखा है और कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होते हुए कमर्शियल व्यापार के ऊपर किसी भी प्रकार का असर नहीं होना चाहिए। ऐसे में यह बात और मायने रखती है जब शुरुआती दौर में भारत के जहाजों पर हुए हमले से कुछ नाविकों की जान चली गई थी। भारत ने इस मुद्दे को भी UN में उठाया था। हालांकि भारत फिर भी ईरान के प्रति सिंपैथेटिक रहा है, मतलब समर्थन भले ही मौखिक रूप से ना रहा हो, लेकिन सेंटिमेंट्स भारत के अंदर प्रो ईरान रहे हैं। प्रो ईरान इसलिए क्योंकि भारत का हमेशा से यह मानना रहा कि ईरान अपने देश में रहते हुए किसी दूसरे देश पर हमले से पहले अपने ही लोगों को मरवाता जा रहा है। अमेरिका के द्वारा हमलों में ईरान का बड़ा नुकसान हो रहा है और हमारे भारत में अक्सर युद्ध के अंदर या फिर किसी भी इस तरह के वॉरफेयर में जो बहुत बुरी तरह हार रहा हो, जिसके सारे के सारे ऑप्शंस खत्म होते चले जा रहे हों, जिसके यहां पर आम जन की मौत हो रही हो, लोग सिंपैथाइज करने लगते हैं। शुरुआत में ही अमेरिका के द्वारा दागी गई मिसाइल में कुछ बच्चियों की जानें चली गई थी, लगभग 200 के आसपास उनकी संख्या बताई गई थी। तो भारत में उसके अंदर उसके प्रति एक बहुत ज्यादा वैसा भाव था कि यह गलत हरकत हुई है जो अमेरिका के द्वारा की गई है। इसी बीच में भारत में से बहुत से क्षेत्रों ने ईरान के प्रति सहानुभूति दिखाते हुए, विशेष रूप से कश्मीर की तरफ से काफी सारा डोनेशन वॉर हिट ईरान की तरफ भेजा गया। ईरान ने इस बात को मतलब एक्नॉलेज भी किया और उनको तारीफें भी दी कि लोगों ने अपनी पिगी बैंक्स तक ईरान को दे दी हैं। भारत को धन्यवाद भी दिया गया कि आपकी तरफ से मदद भेजी जा रही है। ऐसे में ईरान को जो मदद भारत से मिल रही थी, उसके बावजूद भी अगर यह हरकत हो रही है कि ईरान भारतीय जहाजों पर हमला प्रेफर कर रहा है, तो इस पर भारत की नाराजगी लाजमी है। और यही हुआ। कल भारत की तरफ से ईरान के राजदूत को समन किया गया, विदेश मंत्रालय के द्वारा बुलाकर कहा गया कि आप जाकर कह दीजिए, इनके राजदूत का नाम मोहम्मद फतह अली है, इनको कहा गया कि आप जाकर के अपनी तरफ से, हमारी तरफ से प्रतिक्रिया दीजिए अपने उन लोगों को कि भारतीय जहाजों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। यहां पर भारत के स्पोक पर्सन ने यह भी कहा कि हमने उनसे इस बारे में अपनी तरफ से प्रतिक्रिया दर्ज करा दी है और कहा है कि यह सही नहीं है, भारतीय जहाजों पर होने वाले हमले ठीक नहीं है। इसके बाद में ईरानी सुप्रीम लीडर के जो प्रतिनिधि भारत आए हुए हैं, उन्होंने कहा कि भारत के प्रति ईरान में बड़ा ही सॉफ्ट कॉर्नर है। वो ये मानते हैं कि हम युद्ध नहीं चाहते, हम शांति चाहते हैं। उम्मीद करते हैं कि दूसरा पक्ष भी शांति की अपील करेगा। ईरान और भारत के रिश्ते मजबूत हैं और उन्हें इस घटना की जानकारी नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि सब ठीक होगा और मामला सुलझ जाएगा। ऐसा कहते हुए जो ईरान के सुप्रीम लीडर के यहां पर प्रतिनिधि डॉक्टर अब्दुल मजीद हकीम हैं, उन्होंने न्यूज एजेंसी को यह बात बोलते हुए कहा कि भारत और ईरान लंबे समय से साथ रहे हैं और आने वाले समय में भी एक दूसरे के साथ रहने वाले हैं। ऐसे में यहां की जो घटना है, इससे एक और संदेश निकलता है और वो संदेश ये कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज टेक्निकली जो लोग यहां पर राजदूत बनकर बैठे हैं या फिर यहां पर प्रतिनिधि बनकर आए हुए हैं या बातचीत कर रहे हैं, हमारी न्यूज एजेंसीज के साथ वार्ता में हैं, यहां पर जो विदेश मंत्री बैठे हुए हैं, अरागची जो हैं, उन सबके साथ कुछ और गड़बड़ भी हो रही है। जैसा आप सभी जानते हैं कि ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियन को कोई भी नहीं पूछ रहा है। वो बेचारे साइड में डले हुए हैं, अपनी तरफ से बस ट्वीट कर देते हैं। ना तो उनको मुज्तबा खमनेई से मिलने दिया गया और ना ही किसी अंतर्राष्ट्रीय वार्ता में उन्हें शामिल किया गया। उनको एक तरफ साइड लाइन किया हुआ है। ऐसे ही अभी के लिए ऐसा लगता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के जो अरागची का उस दिन वाला बयान था, जिसमें उन्होंने कहा था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल गई है, उसके खिलाफ लगता है कि IRGC हो गई है। मतलब ईरान के अंदर अब दो धड़े बन गए हैं। एक धड़ा जो चाहता है कि अब यहां से आगे समझौता हो और दूसरा धड़ा जो चाहता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर IRGC का कंट्रोल हो। कारण यही है। कारण क्या है ना कि सैयद अरागची जो है, जो यहां के विदेश मंत्री हैं, उन्होंने 17 अप्रैल को ट्वीट किया था, खुद से यह कहा था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इज डिक्लेयर कंप्लीटली ओपन फॉर द रिमेनिंग पीरियड ऑफ सीज फायर। यानी 21 अप्रैल तक के लिए यह खोल दिया गया है। इसी को ही ट्रंप ने कोट करते हुए कहा था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल गया है। तो 17 अप्रैल की शाम को आप ट्वीट करते हो, भारतीय जहाज इसी के चलते निकलना शुरू होते हैं। हमने आपको उस दिन भी तस्वीर दिखाई थी, कितने सारे वो रोया करके जहाज था, हमने कल ही बताया था। बहुत सारे जहाज एकदम निकलना शुरू हो जाते हैं। अब जैसे ही निकलना शुरू होते हैं और आप उनके ऊपर फायरिंग कर देते हैं। 17 को आपने कहा, 18 को हमारे जहाज निकलने शुरू हुए आए, तो निकलने
आए तो इसका मतलब आपकी बातों में दम नहीं है, अमेरिका के राष्ट्रपति की बातों में भी दम नहीं है, तो यहां पर कोई और है जो ये सब डिसाइड कर रहा है। इसके ऊपर बहुत प्रतिक्रिया आई है। आराघची के इस बयान के ऊपर तो हमने सेशन तक किया है, पिछला सेशन जो हुआ है, और इसके बाद में इनके ऊपर भी वहीं के लोग कह रहे हैं कि इन्होंने एक गलत और अधूरी पोस्ट कर दी। उस पोस्ट से जानकारी साफ निकल कर ही नहीं आई कि खुला है या नहीं खुला है, और इससे आईआरजीसी ने अपनी नाकेबंदी जारी रखी। बैड एंड इनकम्प्लीट ट्वीट बाय आराघची एंड इनकरेक्ट एम्बिग्यूट क्रिएशन रिगार्डिंग द रीओपनिंग ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। मतलब इनके ऊपर आरोप लगने लगा कि तुमने ये क्या जानकारी दे दी। इस बात से पता चला कि जो यहां का ईरान का रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प है ना, जो कि कभी खमनेई की निजी सेना हुआ करती थी, वो इस समय सरकार के साथ समर्थन में नहीं है। आपको याद होगा शुरुआत में ही आराघची ने एक बयान दिया था और कहा था अपनी तरफ से कि भाई हमारे देश में इस समय सारी स्थितियां जो हैं वो हमारे कंट्रोल से बाहर चली गई हैं। सरकार ने शुरुआत में ही कहा था कि आईआरजीसी ने अपने हाथ में कंट्रोल ले लिया है, आप सुप्रीम लीडर को मार दिए, उनके बाद के लीडर को मार दिए, तो अब वो हमारी सुन नहीं रहे हैं। और ये बात अब यहां पर आती हुई दिखी। आईआरजीसी और सरकार के बीच में सामंजस्य नहीं है। कहा जा रहा है कि इन दोनों के बीच बात बिगड़ने का बड़ा कारण यह है कि आईआरजीसी चाहती है कि वार्ता करने जब जाओ तो गालिबाफ और आराघची के अलावा एक आदमी आईआरजीसी का और लेकर जाओ। इसके चलते आईआरजीसी नाराज है कि आप जो बातचीत करने जैसे पाकिस्तान गए या कहीं भी गए, हमको लूप में क्यों नहीं ले रहे हो। और इसके चलते उनका बना बनाया जो सिस्टम है वो पूरी तरह से अब इस समय सरकार विरोधी हो गया है और आईआरजीसी के द्वारा सरकार के फैसलों के खिलाफ काम कर दिया जा रहा है। तो ये जो इंडियन शिप पर हमला हुआ, तो इसको समझिए कि आराघची का ट्वीट है, उसके बाद अमेरिका का ट्वीट है, उसके बाद आईआरजीसी हमला कर दे रहा है। ये बताने का प्रयास है कि हम अलग हैं। अब ये कौन है आईआरजीसी साहब, इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। आईआरजीसी इस्लामिक रेवोल्यूशनर गार्ड कॉर्प है ईरान की, जिसको खमनेई ने खुद अपने लिए एक ऐसी सेना के रूप में खड़ा किया था जिसका उद्देश्य सरकार विरोधी आंदोलनों को दबाना था। लगभग 1.25 लाख इसके पास सैनिक हैं और कई सारे इसके पास में रिजर्व सैनिक हैं जिन्हें कि बसीज मिलिशिया कहा जाता है। जरूरत पड़ने पर यह सेना का काम करते हैं, यानी कि 1.25 लाख तो पूरे टाइम ऐसे सैनिक इनके पास रहते हैं जो सेना से अलग हैं। आईआरजीसी सेना नहीं है, यह सुप्रीम लीडर की सेना है, यानी कि खमनेई की सेना है। और खमनेई अब जब नहीं है तो मुज्तबा खमनेई की सेना है। यह पद के लिए वफादार है, बाहुबली के अंदर यह कटप्पा वाली सेना है। ऐसे में आईआरजीसी जो है ना वो ये 6 हिस्सों में बटी होती है। इनका काम मतलब बड़े हिस्सों में है, जैसे एयरफोर्स को ऑपरेट करना, ग्राउंड फोर्स को, नेवी को, ये तमाम प्रकार के काम करती है। एक तरह से सेना से अलग होकर सुपर सेना की तरह काम करती है और इसका उद्देश्य यही है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ईरान की सुप्रीमेसी को कायम रखे। कुद्स फोर्स ईरान के दुश्मनों के खिलाफ लड़ने वाले ग्रुप्स को ट्रेनिंग और हथियार देती है। इनके अंदर अलग अलग काम है जो ये इस समय करते रहते हैं। तो ऐसे में आईआरजीसी सरकार के उलट है, यानी कि इलेक्टेड गवर्नमेंट के साथ नहीं चल रही है और वो अपने फैसले खुद ले रही है, ऐसा लग रहा है। ईरान की जो सेना है जो कि सरकार के अधीन है उसको कोई पूछ नहीं रहा है। इसी के चलते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कभी खुला है तो कभी बंद है, तो कभी खुला है तो बंद है की सूचनाएं आपको मिलती रहती हैं। इसके बावजूद आज भी स्थिति बनी हुई है कि ईरान का कोई भी अपडेट किसी के काम का नहीं है, अमेरिका का कोई भी अपडेट फिलहाल काम का नहीं है। अब देखते हैं आगे क्या होगा। बाकी आप लोगों को क्या लगता है, आपके हिसाब से भविष्य इसका किस तरफ जा रहा है, अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में रखिएगा। कि जिस चैनल पर फिलहाल आप खबरें सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आपसे गुजारिश है कि इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप में से बहुत सारे साथियों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमारे साथ आपका जुड़ाव हमारे लिए एक ताकत के रूप में दिखाई पड़ता है।